गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया, चलो बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहां पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना? ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नज़र में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है, बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ़ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहां से उड़ती हुई चली जाती है। वो उड़ती हुई कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे दो उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बुढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मार दें तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गरम है, यही मौका है जाके ज़र्ब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उल्लुओं के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उल्लुओं के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना। कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो। कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा। ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहां से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ। अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई। सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही हैं कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है। चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी। मुझे माफ कर दे।
मेरी जान की दुश्मन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती ख़त्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया गौरी, तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ़ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। माँ जी आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी, जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए। गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसान की गाय बूढ़ी हो चुकी थी। वो बारिश में लंबे समय से भीग रही थी। भीगते भीगते उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। उसकी नज़र किसान पे पड़ती है। किसान घर के दरवाजे पे खड़ा होता है। मालिक मुझे अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अपने घर में ले लो। किसान अपने दरवाजे से गाय की तरफ आने लगता है। किसान को आता देख के गाय खुश हो जाती है। मेरा मालिक इतना भी बुरा नहीं है, देखो तो मुझे भीगता देख के किसान आ रहा है, वो मुझे घर में ले लेगा। तुझे पालना मेरे लिए अब एक बोझ ही है। तू तो अब दूध भी बहुत कम देती है। तेरा चारा और तेरा खर्चा ज़्यादा है और दूध कम है तेरा। ऐसा ना कहें मालिक, मैंने भी तो बहुत दूध दिया है आपको। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं ज़्यादा दूध नहीं दे सकती मेरे मालिक। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। अब हर चीज़ महंगी आती है, चारा भी महंगा आता है, महंगाई का दौर है। अब मुझे तू वारे नहीं आती, कल सुबह तुझे मैं बेच दूँगा। इतना कह के किसान अपने घर में वापस लौट जाता है। मैंने अपने दूध से इस किसान के सारे बच्चे पाले हैं और अब देखो ये मुझे बेचने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे किसाई को बेच देगा और फिर किसाई मुझे काट बेचेगा। मैं बिकने नहीं लगी, मैं जंगल जाऊंगी। बारिश रुकते ही मैं चली जाऊंगी। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। गाय अपना रस्सा तोड़वा के भाग जाती है। वो बहुत दूर भागती है। भागते भागते वो घने जंगल में निकल जाती है। भागते भागते उसको एक बड़ा कांटा चुभ जाता है और गाय फिसल के गिर जाती है। वो करहाने लगती है और रोने लगती है। अब उसके पास अपनी मौत का इंतज़ार करने के सिवा और कोई रास्ता ना था। वहीं पास में ही रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ वहाँ रहती थी। रात हो जाती है। जैसे तैसे तकलीफ में गाय रात गुजार लेती है। अगले दिन सुबह होती है। मम्मा, मेरी सहेलियों के पास बहुत सा मेकअप है और बहुत से नए कपड़े भी हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेटी, उनके बाबा जिंदा हैं, उनको हर तरह की चीज़ें ला के दे सकते हैं, लेकिन मैं कहाँ से पूरी करूँ ये चीज़ें। चलो अब भोजन के लिए चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया भोजन लाने के लिए जंगल उड़ जाती हैं। उन्हें गाय की आवाज़ आती है और फिर गाय दिखाई देती है। रानो चिड़िया तो बिना कुछ सोचे ही गाय के पास आ जाती है। मेरे पैर में कांटा लगा है, मेरा कांटा निकालो, मैं भूखी हूँ, मुझे चारा दो। प्यारी गाय, आप चिंता ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ और फिर मैं आपको चारा भी ला दूँगी। फिर रानो चिड़िया उसका कांटा निकाल देती है। मेरा दर्द अब ख़त्म हो गया है। प्यारी गाय, आपका घर कहाँ है? आप कहाँ से आई हैं? आए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मेरा तो कोई घर नहीं है। मैं किसान के घर रहती थी, लेकिन उसने मुझे बेचना चाहा। उसने मुझे किसाई से बेचना चाहा। मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, मैं भाग गई। मम्मा, क्यों ना हम इस प्यारी सी गाय को अपने घर ले चलें, हम इसका ख्याल रखें। हाँ प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको चारा दिया करूँगी, पानी भी ला के दिया करूँगी। मेरा घर यहीं पास में ही है। आप बहुत खुश रहेंगी मेरे घर। आप मेरे साथ चलें। फिर रानो चिड़िया गाय को अपने साथ लेके अपने घर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पे उसको बांध देती है।
गाय को बांधने के बाद रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ से उसके लिए चारा और पानी ले आने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद ही रानो चिड़िया और गुड़िया ढेर सारा पानी और चारा लेके गाय के पास आ जाते हैं। वो गाय को चारा और पानी देते हैं। चिड़िया, आपने और आपकी बेटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपके घर कोई बड़ा बर्तन है? वो ले आए, मैं भी आपको दूध दूंगी। फिर चिड़िया एक बाल्टी ले आती है और गाय तो बाल्टी भर के दूध देती है। चिड़िया गाय का दूध निकाल लेती है। दूध तो ज़्यादा था। चिड़िया बहुत खुश होती है। प्यारी गाय, आपने तो हमें बहुत सारा दूध दिया है। मैं ऐसा करूँगी, इस दूध को बेचा करूँगी। अब हमारी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध तोल दो। जब से मेरे बेटे ने तुम्हारी गाय का दूध पिया है वो तो कोई और दूध पीने को तैयार ही नहीं होता। बहुत मज़े का दूध है। हाँ कबूतर भैया, मैं पानी नहीं मिलाती। मेरी गाय का जो दूध खालिस दूध होता है मैं वही ही बेचती हूँ। चिड़िया रज रज के दूध भी पिए और आगे बेचे भी सही, पैसे भी कमाए और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा देखती रहूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कालू, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब कुछ। तुम जाओ और उसका दूध निकाल के आओ। अरे ना गोरी, मुझे इस काम के लिए ना भेजना। उसकी गाय तो इतना जोर से टक्कर मारती है, अपने करीब किसी को आने ही नहीं देती चिड़िया के सिवा। तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात। मेरे पास एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं, बहुत सारा खाने का सामान लेके जाते हैं उस गाय के पास और फिर जब वो खाना लगेगी तो हम पीछे से दूध निकाल लेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो फिर हम वक्त ज़ाय किए बिना ही अभी चलते हैं गाय के पास। फिर वो दोनों बहुत सा भोजन लेके गाय के पास आ जाते हैं। प्यारी गाय, हम ये सब कुछ आपके लिए लाए हैं। देखो तो फ्रूट और मिठाई। कवो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम बहुत अच्छे कवे हो। फिर जैसे ही गाय वो सब कुछ खाने लगती है, गोरी कवि पिछले पहुंच जाती है और उसका दूध निकालने लगती है। गाय तो उन दोनों को जोर से टक्कर मारती है और वो दूर जा गिरते हैं। आए कालू कालू, मेरा पंख टूट गया और मेरी कमर भी। वहीं पे रानो और गुड़िया भी आ जाते हैं। गुड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मेरी गाय का चोरी चोरी दूध निकालने वाले का यही अंजाम होगा। तो इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे काम की सजा मिल जाती है। आपका धन्यवाद।